नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्ययन हम कर रहे हैं। नीति शतकम की इस अध्ययन श्रृंखला में आइए देखते हैं श्लोक है, एक अच्छे मित्र के लक्षण बताए हैं कवि ने। श्लोक है, पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, पापात् निवारयति, अर्थात जो अच्छा मित्र होता है उसके गुण बताए हैं कवि ने कि जो सच्चा या अच्छा मित्र होता है वो अपने मित्र को पापात् निवारयति, पाप से हटाता है, पाप का काम नहीं करने देता है, हिताय योजयते, हित के कार्यों में लगाता है, अच्छे कार्यों में उसको लगाता है, गुह्यम निगुहति, और उसकी गोपनीय बातों को गुप्त रखता है, अर्थात जो उसकी गोपनीय बातें हैं उनको छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, उसके गुणों को प्रकट करता है, उसकी अच्छी बातों को उजागर करता है, सभी को बताता है। आपद्गतं च न जहाति, और आपत्ति पड़ने पर वो उसका साथ नहीं छोड़ता है, विपत्ति में पड़े हुए को त्यागता नहीं है, आपत्तिग्रस्त होने के समय उसे छोड़ता नहीं है। काले च ददाति, और आवश्यकता पड़ने पर सहायता करता है, विपत्ति में पड़े हुए की सहायता करता है, यानी आवश्यकता पड़ने पर वह सहायता करता है। सन्तः इदं सन्मित्र लक्षणं वदन्ति, सन्तः यानी सज्जनों ने, इदम यानी यह, सन्मित्र लक्षणम सच्चे मित्र के लक्षण, वदन्ति यानी कहते हैं, अर्थात सत्पुरुष अच्छे मित्र के जो गुण हैं वो बताते हैं। वो यही है कि सज्जन अच्छे मित्रों का लक्षण यह बताते हैं कि अच्छा मित्र मनुष्य को पाप कर्म से रोकता है, हितकारी कार्यों में लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्तिग्रस्त होने के समय साथ नहीं छोड़ता है, और समय पड़ने पर सहायता प्रदान करता है। तो कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं कि सच्चा मित्र इस प्रकार का होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की भलाई करने में सदा तत्पर रहता है, आपत्ति काल में भी इसका साथ नहीं छोड़ता, और आवश्यकता पड़ने पर हर संभव उपाय से उसकी सहायता करने का प्रयास करता है, सहायता करता है। इसके अलावा वह मित्र को बुरे कार्य से करने से रोकता है और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो कहा गया है कि पाप कर्मों को रोकने वाला, हितकारी कार्यों में लगाने वाला, गुप्त बातों को छिपाने वाला, गुणों को प्रकट करने वाला, आपत्ति में साथ देने वाला और आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। ऐसे मित्र पर विश्वास करना चाहिए। सत्पुरुष ऐसे मित्र को ही सन्मित्र बतलाते हैं, सच्चा मित्र बतलाते हैं। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है जिसका लक्षण है,
उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोग। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोग। अगला श्लोक है पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चंद्रो विकासयति केरवचक्रवालं नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति शन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चंद्रो विकासयति केरवचक्रवालं नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है दिनकरः पद्माकरं विकचीकरोति चंद्रः केरवचक्रवालं विकासयति जलधरः अपि न अभ्यर्थितः जलं ददाति शन्तः स्वयं परहिते कृतयोगः भवन्ति। श्लोक में कवि भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं कि दिनकरः पद्माकरं विकचीकरोति। दिनकरः अर्थात सूर्य भास्कर पद्माकर कमल समूह को विकचीकरोति विकसित कर देता है। सूर्य बिना प्रार्थना किए ही कमल समूह को विकसित कर देता है। चंद्र और चंद्रमा केरव चक्रवालम विकासयति कुमुद समूह को विकसित करता है बिना मांगे ही, बिना अभ्यर्थना किए ही, बिना याचना किए ही वो कुमुद समूह को विकसित कर देता है। और जलधरः अपि न अभ्यर्थितः जलम ददाति और बादल भी बिना मांगे ही जल प्रदान कर देता है, बिना मांगे पानी दे देता है। शन्तः स्वयं परहिते कृतयोगाः भवन्ति। सज्जन अपनी ओर से दूसरे के लाभ के कार्यों को करना अपना कर्तव्य समझते हैं। अर्थात जो सज्जन पुरुष हैं वो बिना कहे ही दूसरों की भलाई के कार्य में लगे रहते हैं। तो श्लोक का अर्थ है कि बिना प्रार्थना किए ही सूर्य कमल समूह को विकसित करता है, चंद्रमा कुमुद समूह को विकसित कर देता है और बादल बिना मांगे ही जल प्रदान कर देता है। इसी प्रकार सज्जन भी अपने आप दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। भानु बिना याचना के ही कमल समूह को विकसित कर देता है, चंद्रमा कुमुद समूह को विकसित कर देता है, मेघ भी बिना मांगे जल प्रदान करता है और सज्जन अपनी ओर से दूसरे के लाभ के कार्यों को करना अपना कर्तव्य समझते हैं। सत्पुरुषों का यह जन्म स्वभाव होता है, जन्मजात स्वभाव होता है कि वे सदा दूसरों के कार्य में, दूसरों के परहित साधन में लगे रहते हैं। वे इस बात की अपेक्षा नहीं करते हैं कि कोई उनसे कहे तभी वे परोपकार करें। जैसे सूर्य बिना याचना के कमलों को खिलाता है, चंद्रमा स्वयं कुमुद समूह को विकसित करता है और बादल बिना मांगे ही समय पर जल बरसाता है। तो सज्जन बिना कहे ही अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, अपने अपने दूसरों के हित के कार्य में लगे रहते हैं। तो इस श्लोक में भी वसंत तिल का छंद है जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोग। श्लोक है पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चंद्रो विकासयति केरवचक्रवालं नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगा। सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगा।
अगला श्लोक है, एते सत्पुरुषः परार्थ घटका स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये तेमी मानुषराक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये ते ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ये केन जानीमहे ते केन जानीमहे। एते सत्पुरुषा परार्थघटका स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये तेमी मानुषराक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे ते केन जानीमहे। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है, ये स्वार्थं परित्यज्य परार्थ घटकः एते सत्पुरुषः ये स्वार्था विरोधेन परार्थम उद्यमभृतः ते तु सामान्यः ये स्वार्थाय परहितं निघ्नन्ति ते अमि मानुषराक्षसः सन्ति ये तु निरर्थकं परहितं घ्नन्ति ते केन जानीमहे। ये स्वार्थम परित्यज्य परार्थ घटका, जो लोग अपने लाभ को छोड़कर दूसरों को लाभ देते हैं ये लोग श्रेष्ठ जन हैं। अर्थात जो स्वार्थ का परित्याग करके परोपकार में लगे रहते हैं वे उत्तम पुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं। ये स्वार्था विरोधेन परार्थम उद्यम भृतः ते तु सामान्यः, और जो स्वार्थ की हानि किए बिना दूसरों के कार्य साधन बनते हैं, दूसरों का कार्य करते हैं, वे साधारण लोग होते हैं। ये स्वार्थाय परहितं निघ्नन्ति ते अमि मानुषराक्षसः, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों को नष्ट करते हैं वे मनुष्यों में राक्षस के समान होते हैं। परंतु ये तु निरर्थकं परहितं घ्नन्ति ते केन जानीमहे, परंतु जो निष्प्रयोजन ही बिना किसी कारण के ही दूसरों के हितों को नष्ट करते हैं वे कौन है ये हमें ज्ञात नहीं है, ये हम नहीं जानते। अर्थात कवि इस श्लोक में कहना चाहता है कि इस संसार में जो स्वार्थ का परित्याग करके परोपकार में लगे रहते हैं वे सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं। जो स्वार्थ की हानि किए बिना दूसरों के कार्य को करते हैं वे साधारण लोग होते हैं, और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों को नष्ट करते हैं वे मनुष्यों में राक्षसों के समान होते हैं। परंतु जो बिना किसी कारण के ही दूसरों के हितों को नष्ट करते हैं वे कौन है ये हम नहीं जानते। अर्थात इस प्रकार के लोगों को हम नहीं जानते कि वे कौन हैं, हम तो इन तीनों प्रकार के लोगों को ही जानते हैं। इस पद में 4 श्रेणियों के मनुष्य की चर्चा की गई है, उत्तम, सामान्य, साधारण तथा निकृष्ट। अर्थात जो मनुष्य स्वार्थ का परित्याग करके परहित करते हैं वे निसंदेह सत्पुरुष हैं। जो अपने हित की कुछ भी हानि किए बिना परोपकार करते हैं वे साधारण पुरुष हैं, और जो स्वार्थ के निमित्त परहित में विघ्न डालते हैं वे मनुष्य रूपी राक्षस हैं। परंतु जो व्यर्थ ही पराय हित का विनाश करते हैं, बिना किसी कारण के ही दूसरों के हितों को नष्ट करते हैं, उनकी गणना किस श्रेणी में की जाए ये बताना बड़ा कठिन है। ऐसे निकृष्ट प्राणी तो समाज के लिए कलंक रूप ही होते हैं, ये समाज में कलंक ही होते हैं। तो इस प्रकार के पुरुषों को क्या कहा जाए ये श्लोक में कवि ने कहा है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है जिसका लक्षण है सूर्यास्वै मृषजस्तथा सगुरुवे शार्दूल विक्रीडितम। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।